प्यारे बच्चों, आप लोग आज फैक्टराइजेशन पढ़ने वाला है, मतलब गुणनखंड, है ना। गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि चीज़ों को कैसे उनके बीच से कॉमन निकाला जाए, है ना। कुछ चीज़ें उनके बीच में क्या होती है, कॉमन होती है, और उस कॉमन चीज़ों को आपको बाहर निकालना होता है। तो आप उन कॉमन चीज़ों को कैसे बाहर निकालेंगे, है ना, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। उन कॉमन चीज़ों को कैसे बाहर निकाला जाए, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग आज कॉमन निकालना सीखेंगे, मतलब हम लोग फैक्टराइज करना सीखेंगे। देखिए आपके सामने हमने 2 सवाल लिया जो कि बहुत ही बहुत ईजी सवाल है। इसमें कह रहा है कि आपको 5a² - 20ab के अंदर कुछ कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई है ना, एक न्यूमेरिकल्स है ना, मतलब एक नंबर्स है ना, जैसे 5 और 20 क्या है, नंबर्स है। ए और ए बी है ना, अल्फ़ाबेट क्या है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया हुआ। तो आप दोनों को सेपरेट कर लें अपने अंदर, मन के अंदर, और दोनों को अलग अलग, है ना, प्रोसेस करें। दोनों को अलग अलग कर लें और दोनों को अलग अलग प्रोसेस करें, है ना। तो देखिए हम लोग कैसे अलग अलग प्रोसेस करते हैं इसको। देखिए जरा यहाँ पे कि इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है 5 और 20 में। तो अगर कॉमन निकालना है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, कॉमन में भी वो कॉमन निकाला जाता है जो दोनों बीच में सबसे बड़ा कॉमन है। कॉमन भी वो कॉमन निकालना है जो दोनों बीच में क्या है, सबसे बड़ा कॉमन है। इसको आप एचसीएफ भी कह सकते हैं, महत्तम समापवर्तक की बात करते हैं। तो उन दोनों के अंदर जो महत्तम समापवर्तक होता है उसे एज अ कॉमन लिया जाता है ना। तो हम लोग देखेंगे कि 5 और 20 में क्या कॉमन है, 5 और 20 में क्या कॉमन है। तो हम लोग पहले 5 और 20 के बीच में कॉमन को समझेंगे, और वो भी वैसा कॉमन जो सबसे बड़ा कॉमन है। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन है, या ये कह दे कि इन दोनों का, है ना, जो एचसीएफ है वो क्या होगा, 5। वो क्या होगा, 5 होगा। आप निकाल कर देख सकते हैं। और a² और ab में दोनों में क्या मिल रहा है, a। तो a² और ab में सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा, सबसे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मौसा जो होगा, महत्तम समापवर्तक जो होगा ना, वो क्या होगा, a। क्या होगा, a होगा, है ना। तो इन दोनों के पहले नंबर्स का आप मौसा निकाल लें, और फिर उनके साथ जो भी, है ना, अल्फ़ाबेट्स लगा हुआ है उसका आप मौसा निकाल लें। उसके बाद, है ना, आप क्या करें, दोनों टर्म्स को मौसा से डिवाइड लगाएं। क्या करें, दोनों टर्म्स को मौसा से डिवाइड लगाएं, है ना, -20ab अपॉन 5a, है ना। तो आगे देखिए जरा, यहाँ पे क्या हो गया, 5a हो गया, 5 क्या हो गया, कैंसिल। a² डिवाइड a, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1a बच जाएगा। 20 डिवाइड 5 क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। a और a क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचेगा, b। तो हमने देखा कि हमने इन दोनों को, हमने क्या किया, कुछ कॉमन निकाल लिया है। और जब हम चीज़ों को कॉमन निकाल लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने उसको फैक्टराइज कर लिया है ना। जब हम लोग उन दोनों के बीच से सबसे बड़े कॉमन को जब बाहर निकाल लेते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि हमने उसे फैक्टराइज कर लिया, हमने उसे फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया है ना। तो ये समझ लें आप। आपसे अगर पूछा जाएगा कि इन दोनों का फैक्टर क्या हो सकता है, तो इन दोनों का फैक्टर 5a होगा और या a-4b होगा। तो अब आगे ध्यान दें कि इसके अंदर अगर आपको कॉमन निकालना हो, इसको अगर फैक्टराइज करना हो तो आप कैसे करेंगे, है ना। अगर इसको फैक्टराइज करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो आप देखें कि इनके नंबर्स में क्या कॉमन है, इनके नंबर्स में क्या कॉमन है। तो हमें दिख रहा है कि 3 और 15 में सबसे बड़ा जो कॉमन होगा, जो इसका एचसीएफ होगा, जो इसका मौसा होगा, वो क्या होगा, वो 3 होगा। वो क्या होगा, 3 होगा। और a² और ab के अंदर जो कॉमन होगा ना, सबसे बड़ा जो कॉमन होगा वो क्या होगा, वो a होगा, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा 3 और 15 का एचसीएफ जो है वो 3 होगा, और a² ab का एचसीएफ जो है वो a होगा। अब आपको क्या करना है ना, 3a² में 3a से आपको डिवाइड लगाना है, फिर आपको 15ab में, है ना, 3a से आपको डिवाइड लगाना है। आपको कुछ ऐसा करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जरा यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 3a दिया हुआ है,
3 क्या हो गया, कैंसिल, ए स्क्वायर डिवाइड है क्या बचता है, ए बचता है। 3 5 जा 15 है ना, ए क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचेगा, बी बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग चीज़ों को है ना डील करते हैं, है ना। तो जब भी आपको अगर फैक्टराइज करने के लिए कहा जाए तो आप ये समझिए कि सबसे पहले आप उनके बीच से उन चीज़ों को बाहर करें जो उसके बीच में सबसे बड़ा कॉमन है। तो अगर आप कॉमन को बाहर कर लेते हैं तो चीज़ों को आप फैक्टराइज करने की ओर बढ़ जाते हैं, है ना। तो हम लोग और ही बहुत सारे मैथ्स को लेंगे और उसको डील करके हम लोग सीखेंगे, है ना, जिससे कि हमारा बेहतरीन प्रैक्टिस हो सके।